ईरानी और आप देख रहे हैं TST न्यूज़। हूल दिवस के मौके पर सिद्धू कानू के छठे वंशज की हत्या को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी लगातार आंदोलनरत है। इसी बीच आज हूल दिवस है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से हूल दिवस मना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं। इनसे बात करते हैं। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, झारखंड के इतिहास में बहुत महत्व रखता है। इसी दिन 1855 में सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथाली भाइयों ने विद्रोह किया था अंग्रेज सरकार के खिलाफ, महाजनी व्यवस्था के खिलाफ, जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ और पुलिस जुल्म के खिलाफ। उसमें काफ़ी लोग शहीद हुए, संथाली भाई, लेकिन जो असर हुआ इस विद्रोह का वो आज तक दिखाई दे रहा है। पहला असर तो यही हुआ कि संथाल पन्ना के अलग से जिला बना, पहले ये भागलपुर में था। दूसरा असर इसका हुआ कि ज़मीन की रक्षा के लिए, संथाल परगना के ज़मीन की रक्षा के लिए संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बना, जिसके कारण आज भी संथाली भाइयों के पास ज़मीन बची हुई है। अगर ये कानून नहीं बनता तो पता नहीं क्या होता, सभी संथाली भाई मुमहीन हो गए होते। तो इस विद्रोह का असर है। तीसरा, इस विद्रोह का असर पूरे देश में पड़ा। अंग्रेज़ों ने देखा कि बाहर से जो पॉपुलेशन आता है वो आदिवासी इलाके में जाकर काफ़ी अत्याचार करता है, शोषण करता है। इसलिए उनकी पॉलिसी बनी, उन्होंने पॉलिसी बनाई पूरे देश के लिए, पूरे देश के आदिवासी इलाके के लिए, कि बाहर के लोगों को रोका जाए। अगर कहीं मिश्रित पॉपुलेशन हो, मिक्स्ड पॉपुलेशन हो, तो वहाँ ज़मीन का ट्रांसफ़र गैर आदिवासी के साथ नहीं हो। आदिवासी और आदिवासी के बीच ही ज़मीन का ट्रांसफ़र हो, दूसरों के साथ, दूसरों के पास आदिवासी की ज़मीन नहीं जाए। ये असर आज तक है। लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ, मैं जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का अध्यक्ष हुआ करता था तो संथाल परगना का दौरा किया, ज़मीन की स्थिति देखी, का जायज़ा लिया ज़मीन के विषय में। तो अभी कुछ गड़बड़ी हो रही है, जिसको वर्तमान सरकार को देखना है। कैसे सुधारेंगे जो गड़बड़ी हो रही है? हम बता रहे हैं कैसे, उसको गड़बड़ी क्या है। पहले तो लीज की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ढेर लोग गैर कानूनी ढंग से लीज दिखा करके ज़मीन ले लिए हैं संथालियों की, और उसमें पक्का मकान बना लिए। अरे सादा कागज़ में ज़मीन लिखा लिए हैं लोग, बहुत से लोग पावर ऑफ अटर्नी, जिसकी व्यवस्था SPT एक्ट में नहीं है, उसका भी पावर ऑफ अटर्नी लेकर के ज़मीन बिक्री कर रहे हैं आदिवासियों की। ये खामियां हैं जिसे वर्तमान सरकार को देखना है। सर, सिद्धू कानू के छठे रामेश्वर मुर्मू की जो हत्या हुई है, तो बीजेपी कर रही है CBI जांच की, और आज उन्होंने बयान भी दिया है। इस पे क्या कहें? देखिए, दुखद घटना घटी है सिद्धू कानू के परिवार में, कि एक परिवार के ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। दुखद है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें अनुसंधान बढ़िया से किया जा रहा है, जो मेरी जानकारी है। अगर इसमें तनिक भी गड़बड़ी होगी, तनिक भी संदेह होगा, अनुसंधान में कमी देखी जाएगी, तो दूसरे एजेंसी को, बेहतर एजेंसी को कांड को अनुसंधान के लिए देने में सरकार हिचकेगी नहीं, चाहे वो CID का हो या CBI का हो, सरकार नहीं हिचकेगी। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि सिद्धू कानू की मुर्मू के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के साथियों के से कि भैया 16.5 साल लगभग आप शासन में रहे। बाबूलाल जी
मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे 2.5 साल तक, उस समय आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास क्यों नहीं किया बाबूलाल जी ने? या फिर 16 साल, 16.5 साल जो बीजेपी शासन में रही, सरकार में रही, उस समय ध्यान क्यों नहीं दिया गया सिद्धू कान्हू के परिवार के आर्थिक स्थिति पर, उनके सुधार करने के लिए? ये आज जब विपक्ष में हैं तो ये सब इनको नज़र आ रहे हैं। ये एक ड्रामा है, एक राजनीतिक खेल खेल रहे हैं वो। कोई मकसद इससे पूरा उनका नहीं होगा। लोग जानते हैं कि 16 साल में आपने क्या किया। आप तो पूरे आदिवासी, झारखंड के आदिवासियों की ज़मीन छीनने के लिए CNT एक्ट और एसपीटी एक्ट में संशोधन ला रहे थे। आपकी मंशा पूरी नहीं हुई, बात दिगर है, लेकिन आपकी मंशा लोग जान चुके हैं कि आप तो पूरे आदिवासी की ज़मीन को हड़पना चाहते थे, पूंजीपतियों को देना चाहते थे, और आदिवासियों को फिर CNT एक्ट पास होने के और एसपीटी एक्ट पास होने के पूर्व की स्थिति में लाना चाह रहे थे आदिवासियों को। तो सब जानते हैं लोग, है ना, ये इससे कुछ होने जाने को नहीं, ये स्टंट है और कुछ नहीं। मेसवा मुर्मू के परिवार को सरकार किस तरह से सहायता पहुंचाएगी, किस तरह से उनकी मदद करेगी, ये बताइए। नहीं, मदद पहुंचाएंगे, एक तो अनुसंधान करेंगे सही ढंग से, और जहाँ तक मेरी जानकारी है जो अभियुक्त है, जो नामजद किया गया, वो सरेंडर कर गया, अभी जेल में है, और भी जो साजिश में होंगे उनको भी हम लोग पकड़ेंगे, सरकार पकड़ेगी, और फिर आर्थिक मदद भी सरकार करेगी। ये सरकार के जहन में है, इसलिए उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, द एचटी न्यूज़ के लिए रांची से।